यूनिट 2 गैसियस स्टेट में लास्ट टर्म पे हमने वैन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ी थी। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है डिस्कशन एंड लिमिटेशंस ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। हमने वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या पढ़ी थी? P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। हम आज इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है उसके बारे में जानेंगे। Let us start with our equation P plus A n square upon V square V minus B is equal to RT। पहले हम यूनिट निकालेंगे। यहाँ पर दो कांस्टेंट है A और B, जिसे हम वैन डर वाल्स कांस्टेंट कहते हैं। हम उसकी यूनिट निकालेंगे। तो उसकी जब हम यूनिट निकालते हैं, पहले हम एक यूनिट निकाल करके देखते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा? P इज इक्वल टू A एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्रेशर का करेक्शन है, तो ये क्या है? प्रेशर है। तो P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ए क्या हो गया? ए हो गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ए हमारे पास हो गया पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है। P की जो यूनिट है वो हम क्या लिखेंगे? P की यूनिट, P इज़ प्रेशर, V इज़ वॉल्यूम एंड N इज़ मोल। तो P प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में नापते हैं, तो एटमॉस्फेयर वॉल्यूम की जगह हो गया लीटर स्क्वायर, और मोल लिखा हमने तो मोल माइनस 2 करके लिखा। कई बार हम प्रेशर को जब हम ऐसा यूनिट में नापते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हम प्रेशर को नापते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमने यहाँ पर जब ऐसा यूनिट लगाते हैं तो प्रेशर की जगह हमने ऐसा यूनिट क्या लगाई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। ठीक है। तो लीटर स्क्वायर था, वॉल्यूम का स्क्वायर था, तो मीटर क्यूब का स्क्वायर कर दिया हमने। और मोल इनवर्स, मीटर क्यूब का स्क्वायर इज मीटर की पावर 6 और -2 इधर है, तो टोटल क्या पावर हो गई हमारे पास? न्यूटन m4 मोल -2। तो हमारे पास ए की क्या यूनिट आई? एन, एम की पावर 4, मोल की पावर -2 इन SI यूनिट। वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए की यूनिट एन, एम की घात 4 और मोल की घात -2। दूसरा वैन डर वाल्स कांस्टेंट है हमारे पास बी। इस बी को हम कैसे निकालेंगे? V माइनस एन बी, या एन बी किसकी लिमिट आती है? एन बी इज एक्चुअली वॉल्यूम, तो V इज इक्वल टू एन बी। तो B क्या हो गया? B हो गया V अपॉन एन। व्हाट इज V? V इज वॉल्यूम। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ मोल। तो वॉल्यूम पर मोल, तो लीटर मोल इनवर्स इज द यूनिट ऑफ बी। तो हमने, और ऐसा यूनिट में लीटर को हम लिखते हैं मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब पर मोल। तो हमने ए और बी की इकाई जानी। ए को हम कहेंगे न्यूटन मीटर की पावर 4, मोल की पावर -2, और बी की यूनिट एसआई में हो जाएगी मीटर क्यूब मोल इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द वैन डर वाल्स इक्वेशन। व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन? तो पहली हम क्या कहते हैं? पहली बात हम कहते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरली द जनरल बिहेवियर ऑफ द रियल गैस। ठीक है। बहुत रेंज पर शो करता है जनरल बिहेवियर ऑफ रियल गैस, बट इट इज़ वैलिड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम क्या कह रहे हैं? इट इज़ वैलिड ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन at very high pressure and very low temperature it does not follow the ideal behavior. At very high pressure and very low pressure it show deviation। तो डेविएशन किस टर्म में आएगा? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमारा फॉर्मूला क्या है? P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT, कंसिडरिंग द मोल ऑफ द गैस इज 1 मोल। एक बार मल्टीप्लाई किया, पी वी हो गया माइनस पी बी, पहला वाला टर्म v माइनस बी से मल्टीप्लाई होकर के ये आ गया हमारे पास। फिर ए वी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास क्या आया? a अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू RT। जब हम इसको देखते हैं तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो गया? बाकी सब फैक्टर को हम उधर ले जाते हैं, RT, ये माइनस पी बी इधर आके प्लस हो गया, प्लस ए माइनस वी इधर आकर के माइनस ए माइनस वी हो गया, माइनस ए बी वाला टर्म प्लस ए बी हो गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया? हमारे पास फार्मूला जो आया वो है पी वी इज इक्वल टू RT प्लस पी बी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर।
अलग अलग कंडीशन लेकर के इसका डेविएशन देखेंगे। फर्स्ट बात हम कहते हैं एट वेरी लो प्रेशर। जनरली हम किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में देखा था कि पहले 1 से नीचे जाता है, फिर मिनिमम होकर के फिर ऊपर जाता है, तो ये उस बात को एक्सप्लेन करेगा। तो पहली बात क्या कह रहा है? एट वेरी लो प्रेशर व्हाट हैपन, P इज़ स्मॉल। P स्मॉल है तो V नेचुरली लार्ज हो गया। तो इस केस में क्या होगा? जो हमारी इक्वेशन थी, जो हमारी पिछली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से हम बात करेंगे। इस इक्वेशन की हम कंपैरिजन देखेंगे। तो इस इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ ज़ीरो हो गई? पी बी और ए बी अपॉन वी स्क्वायर ज़ीरो हो गई। तो क्या बचा? ए अपॉन वी बचा। तो हमने क्या लिखा? पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी। इस इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दिया तो पी वी डिवाइडेड बाई आर टी डिवाइडेड बाई आर टी इज़ 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। तो पी वी अपॉन आर टी को हम क्या लिखते हैं? Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। तो Z की वैल्यू लेस देन 1 आती है। इस केस में Z की वैल्यू क्या आती है? लेस देन 1 आती है। इट इज़ इन द केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। द कर्व का इनिशियल पोर्शन जो 1 से कम शो करता है, ये वो वाला पोर्शन है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाता है, वैसे वैसे Z का मान कम होता जाता है, और तब हमारा जो कर्व होता है वो कर्व शो अपवर्ड ट्रेंड और फिर ऊपर चला जाता है। तो ये वेरी लो प्रेशर वाली बात थी। सेकंड आता है एट हाई प्रेशर। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो P इज़ वेरी लार्ज तो V इज़ स्मॉल। जब V स्मॉल होगा तो ए वी और ए बी अपॉन वी स्क्वायर की टर्म जो वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो क्या बचेगा? पी बी बचेगा। तो हमारी इक्वेशन में हमने क्या लिखा? पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस दिस हो गया, ये आर टी से डिवाइड किया हमने इसको, तो दैट इज़ Z, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ पी बी अपॉन आर टी। तो यहाँ Z की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। इस केस में Z की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। इट लाइज अबव द कर्व। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे Z का मान और ज़्यादा होगा और वो कर्व 1 से और ज़्यादा ऊपर उठता जाएगा। इट शो द राइजिंग ट्रेंड। थर्ड हम पढ़ते हैं एट वेरी लो प्रेशर। एट वेरी वेरी लो प्रेशर क्या होगा? दो बात जो हम ऑब्जर्व करेंगे, प्रेशर बहुत कम है तो V बिकम्स वेरी लार्ज। जब V बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी उस टर्म में पी बी प्लस ए वी, पी बी भी कम हो जाएगा, ए वी भी, ए अपॉन वी भी कम हो जाएगा और ए बी अपॉन वी स्क्वायर भी कम हो जाएगा। तीनों टर्म की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। तीनों टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी तो हमारी इक्वेशन क्या थी? पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर। तो पी बी भी ज़ीरो हो गया, ए अपॉन वी भी ज़ीरो हो गया, ए बी अपॉन वी स्क्वायर भी ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्या बची? पी वी इज इक्वल टू आर टी, यानी व्हेन द प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो द पी वी इज इक्वल टू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो एंड द गैस शो आइडियल बिहेवियर। इसी तरीके से जब हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है तब भी आइडियल बिहेवियर शो करता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ऊपर की कंडीशन की तरीके से अगेन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया। वॉल्यूम के बहुत ज़्यादा होते ही पी बी भी नेग्लिजिबल हो गया, ए अपॉन वी भी नेग्लिजिबल हो गया और ए बी अपॉन वी स्क्वायर भी नेग्लिजिबल हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची? पी वी इज इक्वल टू आर टी। सो रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर। इस डिस्कशन से हमें पता चला कि एट वेरी लो प्रेशर and very high temperature gas show ideal behavior, otherwise they show deviation from the ideal behavior। ये सारी गैस की बात कर रहे हैं हम। अब हम स्पेशल केस पर आते हैं हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि जो हमारा पहला ग्राफ हमने पढ़ा था उसमें हाइड्रोजन हमेशा Z ग्रेटर देन 1 आता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका एक्सप्लेनेशन ये देता है कि हाइड्रोजन के केस में मास ऑफ द हाइड्रोजन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, 1। हाइड्रोजन का मास बहुत ही कम होता है तो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी उसका क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। हैंस
A इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, हम क्या कर रहे हैं, A इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, A स्मॉल है तो हमारी जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन में A अपॉन V जो है वो भी नेग्लिजिबल हो जाएगा और ए बी अपॉन वी स्क्वायर भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, हमारे पास इक्वेशन बचेगी पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। तो z इज इक्वल टू 1/1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। इट मीन्स z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 in case of hydrogen. It means they show curve always lie above the ideal gas behavior. तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन बिहेवियर शो करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफिकेशन के नियर होती है, इसलिए इसमें डेविएशन ज़्यादा फील होता है। तो हमने क्या पढ़ा, वाई आइडियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम द रियल बिहेवियर, वाई रियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। फिर हमने ए बी के बारे में पढ़ा जो वंडर वाल कॉन्स्टेंट है। फिर हमने अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि कोई भी गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल बिहेवियर शो करती है।